अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज ज़िला हवेली कोहटा में अब्दुल वहाब भाई जो ज़िला कोटली के वेलफेयर विंग के ऑर्गेनाइज़र हैं, इनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ हमारे इस इलाके में आने पर। और इसी तरह मुस्लिम आकिब भाई, ये भी हमारे इलाके में आज तशरीफ़ लाए हैं, इनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपने हमारे साथ मोहब्बतों की भी इंतहा कर दी कि आप हमारे पास आए। और इंशाअल्लाह अब्दुल वहाब भाई से भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त हम महमूद गली में मौजूद हैं कि अपना थोड़ा सा व्यू के हवाले से थोड़ा सा बयान करें कि कैसी सरजमीन है, कैसा यहाँ मंजर है, कैसा खूबसूरत इलाका है, कितनी इस वक्त सर्दी भी लग रही है। तो मुसलम भाई तो इस वक्त सर्दी की वजह से टोपी जो है वो ले चुके हैं, मगर ये भी कुछ देर पहले कांपने की कोशिश कर रहे थे। हमने अभी कोशिश ये किया है कि इसके नीचे ये बोथ बना हुआ है, इसके नीचे बैठाया ताकि इनकी कोई सर्दी में कमी हो जाए। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने अल्फाज में कुछ बयान फरमाएं। जज़ाकल्लाह कारी साहब, बड़े टाइम से आपका इसरार था और बिला आखिर आज जो है वो मेरी खुशकिस्मती है कि आपकी सोबत हमें मैसर आई। और वाकया ही ये एक जो है वो इमेजिनरी लैंड है ये। कोटली से चले तो आते हुए तो शदीद गर्मी थी। हजीरा में जो है वो आपके दोस्तों की तरफ से चाय की पुरतकल्लफ दावत, और फिर आते हुए ये मुनाज़र, तो सारी थकावट उतर गई है। रास्ते में आते हुए बहुत बड़े बड़े लंबे पहाड़, ये दरख्त और ये कुदरती मनाजर, ये यकीन जाने कि पूरा जो रमज़ान की मैं थकावट थी वो अल्लाह के फजल करम से उतर गई है। और बहुत ही तो इतना लंबा सफ़र, और यकीन जाने कि यहाँ की ये सारी थकावट उतर गई है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भाई को भी रमज़ान की वजह से या वैसे थकावट होती है, रमज़ान की वजह से या वैसे जिस भाई को भी थकावट है, तो वो हमारे पास आए। तो हमारे दिल खुले हैं सब भाइयों के लिए, पूरे कश्मीर के भाइयों के लिए, ख़ास तौर पे कश्मीर की जो हमारी टीम है सब भाइयों के लिए हम सबको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे पास आएँ। और इंशाअल्लाह आप यहाँ का जो व्यू है चेक करें, देखें, वहाँ ये आके जो है पुरफ़ज़ा मकामात को देख के जो है ताज़गी हासिल करें। तो मैं इसी के साथ ही मुस्लिम आक़िब भाई जो लंबा सफ़र करके बड़े ही हमारे प्यारे दोस्त भी हैं, इनसे भी गुजारिश करता हूँ, ये कल इंशाअल्लाह खुर्शीदाबाद के इलाके में जुमा भी पढ़ाएंगे। तो इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कुछ बयान फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर मुख्तसर अर्ज़ करूँ तो देखें, ये इसकी खूबसूरती ये भी नाकाबिले बयान है, और ये इलाका, ये फ़िज़ाएँ, ये ज़िंदगी भर का एक हिस्सा बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो कारी साहब की जो मोहब्बत है, उसका नेमुल बदल नहीं है। यकीनन हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई कर्ज़ होता है, तो यहाँ आकर जो महसूस किया है वो कारी साहब की मोहब्बतों का कर्ज़ महसूस किया है। अल्लाह में इस बात की तौफ़ीक दे कि कारी साहब की मोहब्बतों का हम कर्ज़ उतार सकें, और अल्लाह हमें भी तौफ़ीक दे कि हम जितनी इनकी मुआवनत कर सकते हैं, जितना इनका साथ दे सकते हैं, हासिदीन के हसद से बचकर और शरीर लोगों के शर से अल्लाह की पनाह मांग कर इंशाअल्लाह भरपूर इनका साथ देंगे। और अल्लाह हमें तौफ़ीक भी दे कि हम इनकी मोहब्बतों का कर्ज़ उतार सकें। बारकल्लाहु लना व लकुम आफ़िया। जज़ाकल्लाह, हम भाइयों के मशकूर हैं कि जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी। जज़ाकल्लाह खैर।